Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज हम आपको सिखाएंगे शून्यों की संख्या पता करना। देखो ये आखिर ये होता क्या है, देखो इसमें क्या होता है, कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे। देखो बहुत डिफिकल्ट चीज मान लेना इसको अपने आप में। अब तक आपने सिर्फ एक ही तरीके के पढ़े होंगे, जैसे कि मानो कि ऐसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, ऐसे ना आपने मान लो 100 तक पढ़ लिए। भाई 2 से लेकर 100 तक की संख्या को आपस में गुना करने पर अंतिम ओर से कितनी शून्य होंगे, ये ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आपने पढ़े होंगे और आपको एक ही तरीका पता होगा। आज मैं आपको 2 से 3 तरीके से बताऊंगा, 2 से 3 तरीके बताऊंगा कि कहां से कैसे कैसे शून्य की संख्या पता करना आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन प्यारे साथियों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, जिससे देखो आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। देखो इस चैनल के माध्यम से मैं इसको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा रहा हूं। अगर आप हर एक वीडियो को देखना चाहते हो तो बेल आइकन दबाकर बिल्कुल भी मत भूल जाइएगा। देखो इस पर शून्य की संख्या ज्ञात करने का मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्याओं को आपस में गुना करने पर, जो लास्ट ओर अंतिम ओर से बाईं ओर से जो शून्य होती है वो कितनी होंगी। जैसे मानो देखो ऐसा लिख दिया मैंने कि 25 000 लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि बाईं ओर से कितनी शून्य है, 3 शून्य। तो ऐसे ही कितनी शून्य आएंगी, जैसे मानो मैं 1 से लेकर और 100 तक की संख्याओं का आपस में सभी का गुना करूं तो मेरे पास कितनी शून्य प्राप्त होंगी। देखो अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि शून्य कैसे बनती है। देखो एक जो मात्र 5 जो संख्या है, एक मात्र 5 ऐसी संख्या है जिसका हम सम संख्या से अगर गुना करेंगे, सम संख्या से हम गुना करेंगे तो हमको शून्य प्राप्त होगा। अब चाहे देखो आप सम 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो। अब ऐसे आप कोई भी संख्या ले लो या फिर आप 20 ले लो। देखो 2 से गुना करेंगे 4 का 10 आ जाएगा, इससे इसका करेंगे तो 20 आ जाएगा, इधर से करेंगे 30 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 12 से करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 60। फिर हम अगर 14 से करेंगे कितना आ जाएगा 14 5 70 आ जाएगा। उसी प्रकार इसी प्रकार अगर आप जितनी भी सम संख्याओं का गुना अगर आप 5 से करोगे तो आपके पास शून्य प्राप्त होगा। ये तो फिक्स है। यानी कि 5 एकमात्र ऐसी संख्या है, अगर सम संख्याओं का गुना अगर 5 से किया जाए तो हमको शून्य प्राप्त होगा। अब सबसे बड़ी बात यह आती है, क्या सर विषम संख्याओं को आपस में गुना करने पर शून्य प्राप्त होंगे? जी नहीं। देखो मैं आपके सामने विषम संख्या लिख रहा हूं। देखो 1 3 5 7 9 11। अब आप बताइएगा इनमें जब तक कोई सम संख्या हमको नहीं मिलेगी तब तक हम इनके पास पीछे से इधर से बाईं ओर से शून्य नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब तक हमको इनकी बाईं ओर से शून्य जब निकाले तब हमको कोई ना कोई सम संख्या होगी, कोई ना कोई हमको यहाँ पर सम संख्या होनी चाहिए, कोई ना कोई सम संख्या अवश्य होनी चाहिए और उसके साथ हम 5 से गुना करेंगे तब। बाकी देखो आप इससे गुना करो तो 15 आ जाएगा, इससे करो तो 75 आ जाएगा, इससे करो 35 आ जाएगा, इससे करो 18 आ जाएगा, इससे करो 77 आ जाएगा, इससे करो 99 आ जाएगा, इससे करो 11 आ जाएगा, इससे करो 27 आ जाएगा, इससे करो 35 आ जाएगा, इससे करो 77 आ जाएगा, इससे करो 55। लेकिन अब इसका भी किससे गुना कर लो, लेकिन आपको शून्य प्राप्त नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक कोई सम संख्या नहीं होगी। समझे इस चीज को कि शून्य प्राप्त करने के लिए हमको सम संख्या होना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। और शून्य तब प्राप्त हो सकती है जब विषम संख्या का 5 एकमात्र ऐसा अंक है जिसका सम संख्या से गुना करने पर हमको क्या प्राप्त होती है? शून्य प्राप्त होती है। देखो इसमें 2 चीज लगती है। देखो शून्य प्राप्त करने के लिए तो फर्स्ट देखो मैं आपको बता रहा हूं, शून्य प्राप्त करने के लिए तो हमको सम संख्या की आवश्यकता पड़ेगी। सम संख्या का होना आवश्यक है, होना अति आवश्यक है, राइट। उसके बाद दूसरा आता है कि 5 एकमात्र ऐसी संख्या है, एकमात्र 5 ऐसी संख्या है जिसका सम संख्या से गुना करने पर हमको शून्य प्राप्त होगा, राइट। और एकमात्र तीसरा जो अपना टॉपिक आता, तीसरा पॉइंट आता, वो आता है विषम संख्या का आपस में गुना करने पर शून्य कभी प्राप्त नहीं हो सकता, शून्य कभी प्राप्त नहीं हो सकता। जी आप ध्यान रखने का, शून्य कभी प्राप्त नहीं होगा जब हम विषम संख्या को आपस में गुना करेंगे। और हां एक चीज ध्यान रखना, मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो 2 8 10 20 22
अगर आपस में सम संख्याओं को आपस में गुना करेंगे तो हमको शून्य प्राप्त होगा, लेकिन विषम संख्याओं को आपस में गुना करेंगे तो हमको शून्य प्राप्त नहीं होगा। बस इस चीज का हम ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अब उस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। देखो इसमें मैं आपको 8, ज्यादा नहीं कह सकता, 6 या 7 प्रकार क्वेश्चंस करवाऊंगा और देखो बिल्कुल अलग तरीके होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार होगा कि 1 से लेकर 100 तक 20 तक की संख्या को आपस में अगर गुना करेंगे तो शून्य की संख्या कितनी होगी। देखो क्वेश्चन आपका फर्स्ट है 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं का आपस में गुना किया जाए तो अंतिम ओर से या फिर बाईं ओर से, ऐसे पूछा जा सकता है बाईं ओर से, राइट, बाईं ओर से शून्यों की संख्या ज्ञात करो। देखो 1 से लेकर 20 तक की संख्या, सभी संख्याओं को अगर आपस में गुना किया जाए, देखो संख्या में लिखता हूं 1 2 3 4 5 6, ऐसे संख्या आपकी 20 तक पहुंची। इन संख्याओं को आपस में सभी से गुना किया जाए तो अंतिम ओर से यानी कि इधर से कितनी शून्य का आपको प्राप्त होंगे। अब देखना कैसे। अब मैं मानो देखो इनको आपस में से गुना करने लग गया, 1 का गुना 2 से किया, फिर 1 का गुना 3 से किया, फिर 1 का गुना 4 से किया, 1 का गुना 5 से किया। ऐसे अगर मैं गुना को फिर मैं 2 का गुना 1 से करूंगा, फिर 2 का गुना, ऐसे अगर मैं करूंगा तो मेरे पास आंसर नहीं आएगा। मेरी कॉफी आप या फिर मेरा कुछ जो मुझे पेपर मिलेगा वो मेरे से छिन जाएगा, लेकिन मेरे आंसर नहीं निकलेगा। इनको करने के लिए तरीका क्या होता है, मैंने बताया शून्य प्राप्त करने के लिए एकमात्र संख्या होती है, वो कौन सी होती है, विषम संख्या 5 होती है। तो आप अंतिम संख्या कितनी थी 20, तो 20 में इस 5 का भाग दीजिएगा, कितनी बार गया, 4 बार गया। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी अंतिम ओर से कितनी शून्य प्राप्त होंगी, सिर्फ और सिर्फ 4 शून्य प्राप्त होंगे। यही आपका क्या बन जाएगा, राइट। यानी कि देखो मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि एकमात्र 5 ऐसी संख्या है, अगर सम संख्या से हम इसका गुना करेंगे तो ही हमको शून्य प्राप्त होगा। ये चीज तो मैं आपको बता चुका हूं और ये आपके दिमाग में बैठ भी गई होगी। तो उसी प्रकार देखो 1 से लेकर 20 तक की संख्या अगर आपस में गुना करोगे तो हमारे पास, अब देखो आप ये ध्यान रखना विषम संख्याओं को, तो आपकी जो ये संख्या है विषम, इनको छोड़ दीजिएगा। 3 का मैं किसी से भी गुना करूंगा तो मेरे पास सिर्फ 10 से अगर मैं गुना करूंगा तो ही सम संख्या से, विषम संख्या से गुना करूंगा तो आपस में तो जीरो तो आई नहीं। अगर मैं सम से गुना कर लूं कहीं ना कहीं जीरो प्राप्त हो सकती है मुझे। लेकिन यहां पर जो आपका आंसर बनेगा वो कैसे करना, देखो जितनी भी संख्या, अगर मानो यहां पर ऐसा होता, देखो यहां पर ऐसा होता 200 संख्याओं तक का आपस में गुना करने पर बाईं ओर से कितनी शून्य होंगी, तो पता मैं क्या करता, 5 कैसे भाग देता, कितनी बार जाता, मेरा जाता इसमें 40 बार। कितनी बार जाता, 40 बार। 40 संख्या तो एक बार ये आ गई, फिर 40 में फिर वापस से 5 का भाग देता, फिर कितनी आती, 8 आती। 8 संख्या ये आ जाती, फिर 8 में फिर 5 का भाग देता, फिर कितनी आ जाती, एक बार जाता और शेष बचता 3, यानी कि एक बार जाके शेष बचता 3। अब 3 में 5 का भाग नहीं जा रहा, तो ध्यान रखना ये हमको जब तक भाग देना, जब तक इसमें जाए, जब तक शेषफल 5 से कम नहीं आ जाए, जब तक शेषफल 5 से कम नहीं आ जाए। अगर बाई चांस यहाँ 5 ही आ जाए, 5 तो एक बार जाएगा, ध्यान रखना ऐसे। तो यहां पर देखो 40 ये 8 ये 48 और 49, यानी कि 1 से लेकर 200 तक की सम संख्या, 200 तक की सभी संख्याओं को आपस में गुना किया जाए तो पीछे से या बाईं ओर से शून्य की संख्या कितनी प्राप्त होगी, 49। ऐसे भी इसको आप देख सकते हो। चलिए मैं आपको क्वेश्चन के रूप में इसको बताने वाला हूं, लेकिन आपका जो यहां पर आंसर बनेगा प्यारे साथी वो कितना बन जाएगा, वो आपका आंसर बन जाएगा 4। ये कितना बन जाएगा, 4 आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा। तो ध्यान रखना बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, इसमें आपकी शून्य जो संख्या प्राप्त हुई वो कितना बन जाएगा, 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अपना अगला क्वेश्चन क्या है, राइट। देखो बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। देखो इसी प्रकार आपको मैं यूनिक चीजें, शॉर्ट ट्रिक्स आप कह सकते हैं, इसी माध्यम से आपको जादुई मैट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको इनको कुछ समझाने वाला हूं जो बहुत ही यूनिक तरीके से आप पढ़ने वाले हो। देखो अगली 1 से 500 तक की, देखो क्वेश्चन अपना 1 से 500 तक की संख्याओं को, 500 तक की संख्याओं को आपस में गुना करने पर बाईं ओर से शून्यों की
संख्या ज्ञात करो। तो सिंपल सी बात है भाई, एक दो ऐसे ऐसे हमारे कहां तक चल रहे हैं, हमें 500 तक पहुंचना है हमको। तो लास्ट का पकड़ लो, कितना आ गया 500। 500 में 5 का भाग दिया कितनी बार गया, 100 बार। भाई 100 संख्या तुम्हारे पास ये आ गई, फिर वापस से 100 में दिया 5 का कितनी बार गया, भाई मेरे पास 20 का 20 ये आ गई, फिर 20 में वापस से 5 का दिया कितनी बार गया, 4 बार, 4 ये आ गई। अब इसमें भाग हमारा आगे जागा नहीं। तो देखो 100 तो ये रही, 20 ये रही और 4 ये रही, कितने होगी टोटल, 100 प्लस 20 प्लस 4 बराबर 124, यानी कि 124 आपका राइट आंसर। यानी कि बाईं ओर से उसमें कितनी शून्य प्राप्त होंगी, तो आप यहां पर लिख सकते हो 124 शून्य हमको बाईं ओर से प्राप्त हो जाएंगे, और यही आपको क्या बन जाएगा आंसर। तो प्यारे साथियों, आशा करूंगा कि अब आपकी जितनी भी शून्य वाली संख्या है वो आपसे कभी गलत नहीं हुए, शून्य बाईं ओर से पूछा जाए तो कभी गलत नहीं हुआ। अब मैंने आपको ये रीजन बताया कि इसमें 5 का भाग क्यों देते हैं, ये भी मैंने आपको बता चुका हूं, क्योंकि 5 एकमात्र ऐसी संख्या है, 5 एकमात्र ऐसी संख्या जिसके सम संख्या गुना करने पर 0 प्राप्त होता है। समझे आप बात को। चलिए अगला देखते हैं कि अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो बहुत यूनिक क्वेश्चन है, आपको देखो इसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, हमको बेवकूफ बनाने के लिए ना, वो हमको बेवकूफ बना देता है, सच्ची बता रहा हूं, बहुत ज्यादा बेवकूफ बना। देखो देखो क्वेश्चन क्या है, 2 4 6 8 इस प्रकार ये सीरीज चल रही कहां तक, 30 तक, 30 तक की देखो 2 4 6 8 ऐसे 30 तक की सभी संख्याओं को आपस में गुना करने पर बाईं ओर से या अंतिम ओर से, बाईं ओर से शून्यों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो ध्यान समझना, मैंने क्या बोला था, इसमें देखो क्या लिख रहा है, इसमें लिख रहा है 2 4 6 8, ये ऐसे सीरीज कहां तक जा रही है, 30 तक जा रही है। अब ध्यान रखना, आप ऐसे मत कर देना कभी 30 बटे में 5 और 6 ला दिया, फिर 6 बटे में 5, एक शेष बच गया, एक बार गया, भाई आपका गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। इसमें ध्यान देना क्या है, इसमें ना आपकी देखो, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने देखो अगर इसमें मैं लिखता है ऐसे लिखना पड़ता मुझे, देखो एक मैं ऐसे लिख रहा हूं, जैसे 10 यहां पे मैंने लिख दिया, इधर 10 इधर मैंने लिख दिया, फिर यहां पे 12 फिर मैंने लिख दिया 14, ऐसे हिसाब से चल रहे 30 तक। अब इन संख्याओं में ऐसे लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे ऐसे कहां था 30 तक जा रही है, राइट। अब इनमें समझना, देखो ये तो सम संख्या है, ये सिर्फ और सिर्फ सम है, और ये सम प्लस विषम है। देखो अगर मैं देखो यहां पे मेरा 10 है, अगर मैं इस 3 का गुना इस 10 से करूंगा तो मुझे शून्य प्राप्त, यहां पर भी शून्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भाइयों इसमें तो हमारा सम संख्या, इसमें विषम है ही नहीं, इसमें तो हमको विषम संख्या है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ये 30 तक जा रही है, इसका मतलब ये 30 तक पहुंचने के लिए हमको देखो कितने तक जाना पड़ेगा। देखो संख्या को समझना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि जब तक हम सम संख्याओं को 20 30 तक गिनेंगे तो हमको जाना कहां तक पड़ेगा भाई, 15 तक जाना पड़ेगा। तो हमारे पास सम संख्या रही कितनी, टोटल 15 रही। अब इस 15 में आप 5 का भाग दे लीजिएगा, 15 में अगर आप 5 का भाग देंगे तो आपके पास शून्य कितनी प्राप्त होंगी, 3 शून्य प्राप्त होंगे, और यही यहाँ पर क्या बन जाएगा, राइट आंसर। तो प्यारे साथियों ये गलती कभी मत कर देना, एग्जामिनर हमको बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन में फर्स्ट 7 ही देगा, क्योंकि हमको पता है 30 तक संख्या आपस में गुना करने पर आंसर 7 बनता है। ध्यान रखना, ऐसी गलती कभी मत कर देना। इसका आंसर समझना कि ये हमसे सम संख्या पूछ जा रही है, इस हिसाब से। अगर ऐसे ही ये होता कि 2 4 6 ऐसे लास्ट में मानो यहां तक, देखो क्योंकि मैंने आपको इसलिए बताइए क्योंकि इसमें शून्य प्राप्त होती है, इसमें विषम सम संख्या है नहीं, इसमें सम संख्या इसमें विषम संख्या है, तो इसमें विषम संख्या तो है, सम संख्या है दोनों, इसमें देखो सम तो है लेकिन विषम नहीं, आपस में गुना करोगे तब शून्य प्राप्त होगा, बाकी शून्य प्राप्त नहीं होगा। देखो अगर यही चीज आपसे ऐसे पूछ जाती 2 4 ऐसे ऐसे मानो, और लिख लेते 6 8 ऐसे मानो ये आपकी चल रही 500 तक, तो भाई आप सीधा ध्यान रखना इसको 250 तक पहुंचाना है इसको, क्योंकि 250 तक तो सम संख्या है और 250 आपकी विषम संख्या है इसमें।
अब आपको मैं क्या कर रहा हूं, सम संख्याओं का ही निकाला जा सकता है। देखो सम संख्या कितनी है, 250/5 कितनी बार गया, कितनी बार गया आपका 50 बार गया। 50 फिर 5 का दिए कितनी बार गया, 10 बार गया। 10 में फिर 5 का दिए कितनी बार गया, 2 बार। 2 ये 50 ये और 10 ये कितने हो गए, टोटल कितने हो जाएंगे देखो 10 62 कितने हो गए 62 आपका आंसर बन जाएगा। अभी संख्याओं को आपस में गुना करने पर कितना आंसर बनेगा 62। तो ऐसे भी आप देख सकते हो, राइट। चलिए ये अपनी सम संख्याओं को विशेष का ध्यान रखना, सम का। और देखो विषम का अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखो मैं आपको बताता हूं एक क्वेश्चन और, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 3 5 7 9 ऐसे ऐसे आपसे पूछ लिया जाए 99 तक की, तो ध्यान रखना ऐसी संख्याओं को आपस में गुना करने पर शून्य संख्या कितनी प्राप्त होगी, तो ध्यान रखना एक भी शून्य का आपको प्राप्त नहीं होगा, एक भी शून्य का आपको प्राप्त नहीं होगा। ये आप इसमें ध्यान रखें, क्योंकि विषम संख्याओं को आपस में गुना करने पर हमको शून्य कभी प्राप्त नहीं हो सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यूनिक तरीके वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने वाला हूं। देखो क्वेश्चंस क्या देखना, समझना और करना। देखो क्वेश्चंस ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर ऐसे 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 आपके चल रहा है कहां तक, ये चल रहा है 20 का स्क्वायर था, 20 का स्क्वायर तक चल रहा है कि गुणनफल, गुणनफल यानी के गुना करने पर गुणनफल को नहीं, 1 से 20 तक की संख्याओं को गुना करने पर अंतिम ओर से शून्यकों की संख्या, आप शून्यकों की संख्या पूछ रही संख्या हमको बतानी, राइट। देखो अब सिंपल सी बात है, आपको ये तो बताना कि भाई यहां से शून्य प्राप्त करने, अब इसको कैसे करोगे। देखो ऐसे करो नहीं, 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 फिर गुना करो नहीं, ऐसे नहीं करना आपको। देखो कैसे करना, आपको लास्ट में 20 लिख लेना, 20 में अगर आप 5 का भाग दोगे तो कितना आ गया भाई मेरे पास, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 4 में 5 का भाग जा नहीं रहा, तो भाई कुछ भी नहीं करना है, 4 तो आपका ये तो अगर ऐसा होता कि 20 तक की सम संख्या गुना करने पर स्क्वायर नहीं होता तब तो 4 बन जाता, लेकिन भाई स्क्वायर इसका मतलब क्या है, सो यहाँ पे स्क्वायर है, राइट, क्यों नहीं स्क्वायर है। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, अब आपकी संख्याओं की स्क्वायर है, इसका मतलब सब आपस में डबल है, सब संख्या। देखो यहाँ भी 20 बार 2 बार है, यहाँ 3 बार 2 बार है, 2 भी 2 बार, इसका मतलब इसको भी आप 2 बार लिख दो, कितना हो जाएगा 8। ये यहाँ क्या बन जाएगा आंसर। प्यारे साथियों आशा करूंगा ये चीज आपको समझ में आ गई। क्यों डबल किया, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है इसलिए हमने इसको डबल कर दिया, राइट। इसका आंसर बन जाएगा 8 शून्य। आपकी बाईं ओर से कितनी शून्य प्राप्त होंगी 8 शून्य, यही आप क्या बन जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न और क्या बन सकता है। अगला प्रश्न आप ले सकते हो यहां से, चलो 2 से तक की ले लेते हैं, राइट। चलो ऐसे लिख देते हैं, इसको हम 2 से तक कर देते हैं। लो 2 से तक की स्क्वायर है। अब आप क्या करोगे, सीधा 2 से को लिखोगे, 2 से लिख लिया, 5 का भाग दिया, कितनी बार गया देखो 40 बार गया, राइट। 40 आ गया एक बार, फिर 40 में फिर 5 का दिया, कितनी बार गया 8 बार गया, राइट। फिर 8 में फिर 5 का दिया, कितनी बार गया, आपका भाग गया कितनी बार, एक बार गया, 3 शेष बच गया। अब शेष से हमको मतलब नहीं, इन सभी को ऐड कर दो, कितना हो गया 49, कितना हो गया 40 + 8 + 1 बराबर 49, ये 1 है आपका, है ना। उसके बाद 49, अभी सभी संख्या 2 बार है, क्योंकि 200 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है, 199 भी 2 बार होगा। उसी प्रकार इसको भी आप डबल कर दो, कितना आ जाएगा 8 और 9, कितना आ जाएगा 89, यही आपको क्या बन जाएगा यहाँ पर आंसर। तो प्यारे साथियों ऐसी आशा करूंगा ये चीज आपको अब अच्छे से समझ में जाए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन करवाऊं आपको, देखो जिससे ये चीज आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, राइट। चलो देखिएगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे ऐसे ये संख्या मानो 20 के क्यूब तक चल रही है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, शून्य प्राप्त संख्या पूछी जाए तो क्या कुछ भी नहीं करना। देखो ऐसे करना, 20 का 5 दिया, कितना आ गया अपने पास 4 आ गया। ये अपना 4 कब आया, ये अपना 4 जब आया सिर्फ और सिर्फ, ना तो कोई स्क्वायर ना कोई क्यूब हो, तब हमारा 4। अगर यही हमसे स्क्वायर में पूछा जाता तो इसका हम डबल कर देते, ये तो हमारा डबल में कितना आ जाता 8, स्क्वायर में आ जाता, राइट। अगर यही संख्या हमसे क्यूब में पूछी जा रही तो हम इसका 3 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 12। अगर यही संख्या हमके 4 घात लगा देता तो 4 से गुना कर देते, कितना आ जाता 16। यही संख्या अगर हमसे पूछ जाती 5 घात लगा के तो 5 से गुना कर देते, कितना आ जाता 20। तो प्यारे साथियों आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 12, ये आपका आंसर बन जाएगा।
ध्यान रखना, जितनी भी मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, यहां से जितना भी आपके इस पे क्यूब, स्क्वायर या फिर कोई अन्य घात लगा दे तो आपको आंसर वैसे ही लाना, उसका गुना कर देना जितनी घात। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ 20 है ना, इसका मतलब यहाँ 3 क्यूब है, यहाँ का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 20, एक बार यहाँ है, फिर 20 है और फिर भी 20, 3 बार इसका गुना हुआ, इसलिए हमने 3 का यहाँ से जो मेन संख्या थी उसका 3 से ही गुना कर दिया। राइट, समझ गए इस चीज को। चलिए अगर आपसे और पूछ ले कि आपसे पूछ ले कि भाई 200 तक की संख्याओं क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, 200 तक का संख्याओं क्या होगा, 5 का भाग देंगे, क्या हो जाएगा अपने पास 40 आ जाएगा, फिर 40 में भाग देंगे, 5 का कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर 8 में भाग देंगे कितनी बार, 5 का एक बार आएगा, तो टोटल कितने हो गए 49 हो गए। 49 का गुना अगर 3 से कर देंगे तो 7, 12 और 2 कितने हो गए 147, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी इनको आप निकाल सकते हो। तो प्यारे साथियों, चाहे कितनी भी घात आपसे पूछे तो आप आसानी निकाल दोगे। प्यारे साथियों, आशा करूंगा कि ये शून्य संख्या प्राप्त करना अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना, गलतियां मत कर देना, विषम संख्याओं को भी आपस में गुना करने में शून्य प्राप्त नहीं हो सकती। तो प्यारे साथियों, ऐसी ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हो और लाइक से करना बिल्कुल भी वीडियो को मत भूलिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो, अगर अच्छी वीडियो नहीं लगी हो, बेकार लगी हो, समझ में नहीं हो तो डिसलाइक भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक दोस्त जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।